लाइमैन में हारने पर रूस के कमांडर ने सवाल उठाए हैं। रूसी सेना के पूर्व कमांडर है एंड्रियो गुरुलेव। उन्होंने कहा है कि टॉप टू बॉटम तक झूठ बोलने की वजह से रूस हारा है। यूक्रेन में वॉर का सही आकलन नहीं कर पाए हैं पुतिन। लाइमैन में सेना को और मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? तो देखिए, किसने सोचा था कि 7 महीने बाद युद्ध का अंजाम ऐसा होगा कि व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले पर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और घर में ही उनका विरोध होने लगेगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां से जो रूस का कब्जा है वो छुड़ाने का दावा किया है यूक्रेन ने, और कल डोनबास रीजन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कहीं ना कहीं रूस की स्ट्रैटेजी की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। यहां पर एक इलाका ऐसा था जो कि रूस के पूरी तरह से कब्जे में था, उस इलाके को छुड़ा लिया गया कब्जे से, और यहां पर यूक्रेनी सैनिक डांस करते नजर आए, नाचते नजर आए। बहरहाल लाइमैन जो है जिसका जिक्र हो रहा है वो इतना अहम क्यों है, ये जरा हम आपको बताते हैं। रूस के लिए लाइमैन शहर रणनीतिक रूप से काफी अहम था और यही वजह है कि यहां पर हो रहे डेवलपमेंट पर खास नजर है। परिवहन और रसद के लिए काफी अहम रहा है ये लाइमैन। और लाइमैन खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ता है। खार्किव बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। लाइमैन के बाद यूक्रेनी सेना लुहांस्क की तरफ बढ़ सकती है और यही इरादा है। इस लिहाज से भी स्ट्रैटेजिक तौर पर लाइमैन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लुहांस्क में रेफरेंडम करके, जनमत संग्रह करके रूस ने अपने साथ इसे मिला लिया है। यानी जनमत संग्रह के नतीजे जो रूस के फेवर में रहे, उसके बाद दावा कर दिया गया है कि यह इलाका हमारा है। अब देखना होगा कि यहां पर यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है। रवि। बिल्कुल समीर, और देखिए जिस तरह से ऐलान किया था पुतिन ने, रविंदर सचदेवा सर ये सवाल आप ही से होगा कि मंच पर हमने देखा कि एक डेमोन्स्ट्रेशन पुतिन ने किया पावर का, अपनी खुशी का, वो चिढ़ा भी रहे थे। लेकिन ठीक अगर उसके ठीक बाद ये जो खबर आई लाइमैन में जो कुछ भी हुआ, इसे आप कैसे जोड़कर देख रहे हैं? यानी एक मैसेज वो अपनी जनता को दे रहे हैं, नेटो को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी सेना जो है वो यूक्रेन की फौज का सामना करते हुए लाइमैन की सिचुएशन में आ जाती है। वेरी ट्रू। देखिए, इसमें दो चीजों के एंगल से मैं कहूंगा। एक, पुतिन जहां तक अब मेरे को दिख रहा है लीडर हैं, परंतु उनकी अगर आप वो स्पीच देखो, पढ़ो, पूरी सुनो, वो एक जनून में है, क्लियर कट, कि रशिया के साथ अन्याय हुआ है। जिद में है सर, जिद नहीं कहेंगे, जिद, जनून, जो भी, नहीं वो जिद्दी मान लिया, आप जो भी कहिए, आई डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट, बट वो बिलीव करते हैं कि रशिया के साथ अन्याय हुआ है। वो बिलीव करते हैं कि वेस्ट कॉलोनाइज करता रहा था, और सेटन तक कह दिया उसने। सेटन मतलब जो भी होता है, डेविल। ओके, तो पुतिन एक जनून में, और केवल ये पुतिन नहीं है, ये रशिया की बहुत सारी एलीट जो पावर में है उनका ये विचार है। तो दैट्स वन।